फंक्शन होने के लिए जीवन में कुछ चीज़ों की कॉस्ट उठानी पड़ती है। घर में शादी ब्याह हो, ये कीमत होती है। तो कोई भी रिलेशन एक फंक्शन होगा अगर, तो उसकी तैयारी होगी। उसको किसी खास शर्तों पे नापा तौला जाएगा, लड़का कितना कमा रहा है, लड़की कितना अच्छा कर रही है, खाना बना लेती है कि नहीं। ये सभी क्या है, ये उसके रेंज है। पिछले वाले क्लास में हमने ये देखा था कि कोई भी रिलेशन जो है वो फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, रिलेशन को हमने किस में कन्वर्ट किया था, फंक्शन। यानी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो उसका इन्वर्स भी एक क्या बनाना है हमें, फंक्शन। ठीक है, अब उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से एक्सिस चेंज हो जाता है। जो सारी चीज़ें एक एक्सिस पे चल रही थी, इन्वर्स में कहाँ आ जाता है, वाई एक्सिस पे आ जाती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसे करके फिर ये आपको वहाँ पे ये देखा था हमने कि जैसे ही हम इसका इन्वर्स कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, एक रिलेशन बन रहा है। ठीक है, और हमें अल्टीमेटली किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो हमने बोला कि हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे π/2 से लेके यहाँ पे -π/2, यानी ये वाला रीज़न अगर हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसी रीज़न को अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो फिर ये हमारे लिए जो फंक्शन होगा अब ये जो है वो क्या हो गया आपका, ये फंक्शन हो गया। वहाँ तक रिलेशन था। ठीक है, मतलब हमने उस फंक्शन का क्या किया, इन्वर्स किया। इन्वर्स किया तो हमें क्या मिला, रिलेशन। और जब हमें रिलेशन मिला तो फिर हमें फाइनली क्या चाहिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। तो फिर हमने इसके रेंज में बदलाव किया। जो हमारा रेंज ऑल रियल नंबर था, मतलब -∞ से लेके +∞, तो हमने उस रेंज का लिमिटेशन कर दिया -π/2 से लेके +π/2 तक। अब इस केस में जो ये रेंज है, अब इस इंटरवल में वो जो इन्वर्स है साइन इन्वर्स एक्स, वो इस इंटरवल में फंक्शन होता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि साइन इन्वर्स एक्स ये फंक्शन है वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू -π से π, क्या ये बात सही है? साइन इन्वर्स एक्स एक फंक्शन है और इसका जो रेंज है वो -π से π के बीच में होगा, तो क्या ये बात सही है या गलत है? क्योंकि अगर -π से π के बीच में देखेंगे तो -π यहाँ आएगा ना, सॉरी यहाँ पे ये क्या होगा, +π। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर फंक्शन लेते हैं ना, तो हम फिर जब पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये फंक्शन जो होगा वो एक से अधिक बार कट करेगा। ठीक है, अब एक से ज़्यादा बार कट करेगा तो उस रीज़न में की वजह से वो फंक्शन हो ही नहीं सकता है। तो किसी भी फंक्शन को किसी भी रिलेशन में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, उसके रेंज में या डोमेन में चेंज करके उसी रिलेशन को एज ए क्या बना सकते हैं हम लोग, फंक्शन बना सकते हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब जो कॉस इन्वर्स एक्स है, यानी जब हम लोग कॉस इन्वर्स एक्स की बात करते हैं तो हमने क्या देखा था कि इसका रेंज जो होता है वो क्या है, 0 से लेके पाई है ना। इसका रेंज क्या है, देखो कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ अगर ऐसे बनेगा तो ये वैल्यू होगा पाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये फंक्शन को हम लोग लेंगे ना इसमें से, तब आप इस इंटरवल में फंक्शन को कहीं पे भी कट करके देखिए कितनी बार कट कर रहा है, मतलब इस वाइट लाइन को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू क्या होगा, 0, और ये क्या होगा, पाई। तो अगर हमें कॉस इन्वर्स एक्स का हम अगर ग्राफ देखना है तो कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ यही होगा, ऐसे करके। ठीक है ना, 2 होगा और यहाँ पे पाई और ये क्या होगा, 0। ठीक है, तो अब आपको दोनों फंक्शन में थोड़ा ग्राफ को समझना होगा कि ग्राफिकली क्या चीज़ें और यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं, जो कल वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा ग्राफ के थ्रू इस बात को देखिए। ये आपका एक्स एक्सिस है ना, ये वाला। अच्छा, बिलो द एक्स एक्सिस होने पे वैल्यू नेगेटिव होता है, y नेगेटिव होता है। अब अगर आप बिलो द एक्स एक्सिस जा रहे हो तो y क्या होगा आपका,
नेगेटिव होगा। एबव द एक्स एक्सिस वाई क्या होता है, पॉजिटिव। आप ये फंक्शन देखिए, ये साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन है और ये फंक्शन किसका है, कॉस इनवर्स एक्स का फंक्शन है, ठीक है। y इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स। अगर आप देखो तो इसका जो ग्राफ है ना वो एबव द एक्स एक्सिस भी है, बिलो द एक्स एक्सिस भी है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी है और कहाँ है, तो y पॉजिटिव भी हो सकता है और y क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे इसका ग्राफ देखिए तो ये जो है वो आपका बेस लाइन यही एक्स एक्सिस है, ये जो ग्राफ है वो एबव द एक्स एक्सिस है, यानी एबव द एक्स एक्सिस होने का मतलब है कि y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर y हमेशा पॉजिटिव होगा इसका मतलब समझ में आ रहा होगा ना ये बात, कि अब आपको मैंने कल बताया था ना कि एंगल पॉजिटिव होना और वैल्यू नेगेटिव होना दोनों में अंतर है, मैं समझा रहा हूँ उस बात को, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू -π/6 है, x की वैल्यू क्या है, -π/6, इस केस में ज़रा देखिए, जब आप x की वैल्यू -π/6 के लिए देखोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, बिलो द एक्स एक्सिस जाएगा। -π/6 कहाँ होगा, बिलो द एक्स एक्सिस। तो जब ये बिलो द एक्स एक्सिस होगा इसका मतलब यहाँ y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। एंगल नेगेटिव तो वैल्यू भी क्या हो गया, नेगेटिव। मैं एक बार फिर से ग्राफ आपको प्लॉट कर दे रहा हूँ, यहाँ देखिए। ऐसे होगा ये y, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, मतलब ये रिलेशन है। अब देखो यहाँ से ये वैल्यू -π/2 होता है और यहाँ पे क्या होता है, +π/2। ये जो रीज़न है, अगर इस ग्राफ के किसी पोर्शन को अगर आपको वहाँ से निकालना हो, कि जिस पोर्शन को निकाल के हम उस रिलेशन को क्या बताने की कोशिश करें कि वो एक फंक्शन है, तो हमने इस पोर्शन को निकाल लिया, यानी यहाँ पे ऐसे ये -π/2 और यहाँ पे ये +π/2। अब ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है ये बताइए, कितनी बार कट हो रहा है, एक बार कट हो रहा है ना, एक बार लाइन ड्रॉ करने पे कितनी बार कट हो रहा है। मतलब उस रीज़न को अगर हमने वहाँ से उठाया, इसको रिमूव किया और फिर यहाँ पे जब देखा तो ये चीज़ें कितनी बार कट हो रही है, एक बार। एक बार कट होने का मतलब अब कहाँ से कहाँ तक हमने उसको उस वैल्यू को लिया है, तो -π/2 से लेके कहाँ तक, +π/2 तक। बस इसी रीज़न में वो ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। इसका मतलब वो ग्राफ के लिए क्या हो गया अब आपका, मतलब वो रिलेशन कब फंक्शन होगा, जब आप इसका जो रेंज है, जो -∞ से +∞ था, उसके बजाय देखो रेंज क्या था, -∞ से लेके +∞। लेकिन ये रेंज पॉसिबल नहीं होगा अगर हमें फंक्शन बनाना है। कब पॉसिबल होगा, जब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से लेके कहाँ तक, +π/2 तक। तो अब उस रीज़न में वो वैल्यू क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। इस रीज़न में, रीज़न का मतलब कि मिनिमम वैल्यू इतना है और ये इसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये आपका हो गया y इज इक्वल साइन इनवर्स x। ये y इज इक्वल साइन इनवर्स x का ग्राफ इसको भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने वाइट लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर दिया है जिस रेंज को हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो ग्राफ आपको बुक में ऐसे भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पे देखिएगा डार्क कलर किया गया होगा बुक में, ठीक है, और नहीं तो फिर अलग से आपको ग्राफ वैसे भी देखने को मिल सकता है, ठीक। लेकिन अब आपसे कोई पूछेगा तो ग्राफ वैसे ही प्लॉट कर दीजिएगा, ठीक है। अब ग्राफ कैसे याद रखेंगे इसका तरीका हम आपको बताते हैं। देखो ये ग्राफ कहाँ से होके जा रहा है, ओरिजिन से होके जा रहा है। ये ग्राफ कहाँ से होके जा रहा है, ओरिजिन से, ठीक है। तो आप यहाँ पे लाइन जब पेन पकड़िएगा तो कोशिश कीजिएगा कर्व ऐसा बनाए कि वो कहाँ से पास करे, ओरिजिन से, और लगभग ये जितना दूर है उतना ही दूर वहाँ पे ले जाके ख़त्म कर दीजिएगा, तो ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। समझ में आई ये बात ना। अरे इस ग्राफ को बनाने में एफर्ट भी लग रहा है तो वो वैसे भी फंक्शन होगा, नहीं लगता तो नहीं बनाते ना, फिर वो फंक्शन नहीं होता। एफर्ट लग रहा है मतलब समझ लीजिए क्या है, वो फंक्शन है। एफर्ट नहीं लगता तो समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए रिश्ते टूटने पे अफसोस ना किया करो, क्योंकि उनका उस पर एफर्ट था ही नहीं, है ना। कोई रिलेशन अगर है और टूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है,
उसमें एफर्ट नहीं था। अगर एफर्ट होता तो वो टूटता ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब देखो y इज इक्वल कॉस एक्स के बारे में देख ले थोड़ा। कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है? कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है? ये आगे भी टिल उधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ठीक है। बस हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, इन्वर्स का केवल ग्राफ हम लोग प्लॉट कर पाए। ये वैल्यू क्या होता है? 0। यहाँ पे π/2 और यहाँ पे -π/2, ठीक है। यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होगा? -पाई हो जाएगा, ठीक है। आगे इधर भी ऐसे चलेंगे, -3π/2 उधर 3π/2 फिर 2π ऐसे करके वैल्यू दोनों तरफ जाएगा, ठीक। अब आप बताइए, ये ग्राफ जो प्लॉट हुआ है वो किस एक्सिस पे प्लॉट हुआ है? एक्सिस क्या है? किसके ऊपर और नीचे है? एक्स के ना। तो ये ग्राफ किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया गया है? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया गया है। हमें इस ग्राफ का क्या निकालना है? क्या निकालना है? इन्वर्स होने का मतलब y की जगह क्या होगा? x की जगह क्या होगा? होगा, यानी अब जो ग्राफ नीचे बन रहा था x पे वो कहाँ बनेगा? y पे। अच्छा ये बताओ, ये ओरिजिन से होके जा रहा है? ये ग्राफ ओरिजिन से होके जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। इसका मतलब ये ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना होगा तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे करके। ओरिजिन से नहीं जा रहा है, उधर कहाँ जा रहा था? तो ये यहीं से चला आया था। अब ये इधर ऐसे कर्व लेके आया ऐसे करके, इधर भी ऐसे जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, इधर नीचे भी। अब ये वैल्यू क्या है? ये क्या है? और यही वैल्यू क्या है? पाई। ये जो पाई था ना यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये वाला यहाँ पे देखो। और फिर ऐसे सोचो, ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, इधर आके ऐसे आके इधर बन रहा है। फिर इसके बाद ये कहाँ चला गया? वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में। तो ये कहाँ चला गया? एक्स एक्सिस के से बिलो चला गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा? -π/2, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग -π/2 से लेके +π/2 के बीच में एक बार सोचे कि क्या इस इंटरवल को लेने में क्या हमें फंक्शन दिखेगा मिलते हुए। आप देखो, अगर हम -π/2 से लेके +π/2 तो ऐसे ग्राफ जाएगा। जैसे ये ग्राफ जाएगा, कट करिएगा, यहाँ पे लाइन पैरेलल ड्रॉ करिएगा, कितनी बार कट करेगा? 2 बार तो कट करेगा ना कम से कम। इतना तो काफ़ी है ना उसको ना कहने के लिए। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब आपके पास कौन सा ऐसा रीजन बन रहा है जिस रीजन में ग्राफ अगर आप लेते हो, सेलेक्ट करते हो वहाँ से, तो वो हर बार वो आइडियल कंडीशन को फॉलो करेगा। तो वो है 0 और कहाँ तक? पाई। ये इस रीजन को अगर आप जब भी फॉलो करेंगे और ग्राफ, जब भी ये ग्राफ अगर आप सेलेक्ट करते हैं और आप किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ देखो कितनी बार कट हो रहा है। अब नीचे वाले को मत सोचिएगा, क्योंकि वाइट लाइन पे जो कट हो रहा है उसको देखेंगे ना हम लोग, क्योंकि हमने उसका रेंज को कम कर दिया। जो -∞ से लेके +∞ तक था, हमने उसके रेंज को बोला कि नहीं, अब उस रेंज में देखेंगे तो फंक्शन तो होगा ही नहीं। तो इसलिए उसके रेंज को हमने क्या कर दिया, इंटरवल की वैल्यू जो थी उसको डिटोरिएट कर दिया, कम कर दिया हमने। अब कम करने पे कहाँ से कहाँ तक, ये क्या वैल्यू है, कहाँ तक? तो 0 से लेके पाई तक के बीच में जो है वो फंक्शन बन पा रहा है, ठीक है। तो अब cos x का इन्वर्स का जो बना वो कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई तक, समझ गए? तो यही है रीज़न।
ये ग्राफ ऐसे नीचे ऐसे भी प्रोसीड होगा, ठीक है ना, ऊपर भी ऐसे जाएगा। हाँ तो अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम आपको जो चीज़ें बता रहे थे उसको ध्यान दीजिएगा। -π/2 से लेके +π/2 तक कौन से क्वाड्रेंट हैं, कौन कौन से क्वाड्रेंट है बताइए। ये देखो, ये -π/2 ये होता है, यानी कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ और फर्स्ट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना, तो ये बिलो द एक्स एक्सिस भी है और क्या है, एबव द एक्स एक्सिस भी है। यानी y की जो वैल्यू है, x नेगेटिव होगा तो y क्या होगा, नेगेटिव। जब x नेगेटिव होने का मतलब एंगल नेगेटिव होगा तो y भी क्या होगा, क्योंकि वो बिलो द एक्स एक्सिस भी है, तो बिलो द एक्स एक्सिस जैसे ही जाएंगे, ठीक है, तो बिलो द एक्स एक्सिस में x भी नेगेटिव होता है और क्या होता है, y भी नेगेटिव हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि x पॉजिटिव होगा तो y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये बात तय है। मतलब एंगल नेगेटिव होगा तो आंसर भी क्या आएगा, एंगल पॉजिटिव होगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर। अब यहाँ देखिए, इस रेंज में एंगल अगर आपका क्या होगा, नेगेटिव, एंगल क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि एक्स नेगेटिव भी हो सकता है और एक्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अभी आप ये बोलोगे सर ऐसा कैसे, आप बोल रहे हो अबव द एक्स एक्सिस, लेकिन ये भी तो देखो कि वाई एक्सिस के आप राइट साइड में रहते हो तभी एक्स पॉजिटिव होता है ना, वाई एक्सिस के अगर लेफ्ट साइड में आ जाते हैं तो एक्स क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना। इसका मतलब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पे भी पॉसिबल है और नेगेटिव यहाँ पे भी पॉसिबल है। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि वाई की वैल्यू जो होगी वो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर होगी, तो वो क्या होगी, एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर होगा तो वाई क्या होगा, ऑलवेज, वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब वाई की हमेशा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। कब, क्या एक्स केवल पॉजिटिव है तभी, या एक्स नेगेटिव है तब भी, नेगेटिव है फिर भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा और पॉजिटिव है फिर भी वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बात समझ में आया। मतलब आपसे कॉस इनवर्स के केस में जब आपसे सवाल पूछा जाएगा, फ्रेम किया जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो उसके आंसर्स होंगे वो नेगेटिव नहीं होंगे, वो क्या होंगे, किस फॉर्म में होंगे, पॉजिटिव फॉर्म में होंगे। ये चीज़ें ग्राफ से समझ में आ रहा है। अब आपको मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया था, ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा सब लोग, देखो मैंने क्या बोला था, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। देखो ये बात तो तय है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, एक्स होता है। लेकिन कब, क्या किसी भी रीजन में हो जाएगा, या उसका कोई रीजन होगा, क्या उसका कोई रेंज होगा, क्या रेंज होगा, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए एक्स, 0 से लेके, अगर इसके अलावा कहीं पे भी अगर है एंगल तब तो वहाँ पे सतर्क हो जाइएगा। अगर आप फिर भी इसको मान लिए कि नहीं ये इसमें हमेशा दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। क्यों, देखो जो 7π/6 लिखा हुआ है, ये देखो क्वाड्रेंट में देखिए, ये 0 होता है, ये π/2 होता है और ये क्या होता है, पाई। ये रीजन पाई प्लस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ये रीजन, ये कौन सा क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। अगर हम आपसे कहें 7π/6 को क्या लिख सकते हैं बताइए, पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, जोड़ के देखो, एलसीएम लो फिर से, 6π प्लस पाई, 7π डिवाइडेड बाई 6। तो हमने क्या देखा कि पाई प्लस π/6 लिख रहे हैं, मतलब क्वाड्रेंट बताइए कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब ये वैल्यू जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि वो अपने रेंज में है ही नहीं। जब वो अपने रेंज में नहीं है तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू एक्स हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हमें उसको उसकी रेंज में लाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मान लीजिए ना कि ये विलन है,
अगर विलेन अपने औकात से बाहर चला जाए तो आप मार नहीं सकते उसको, मतलब आपकी रेंज में रहे तभी आप कुछ कर सकते हो ना उसका, नहीं मतलब जब आपकी रेंज से वो बाहर चला जाएगा तो आप क्या कर सकते हो उसको, कुछ नहीं, इंतज़ार करोगे कि मेरी रेंज में तू आ, मेरे कवरेज में आ, फिर मैं देखता हूँ। इन्वर्स भी यही कहता है कि आप मेरे रेंज को याद रखिए, ठीक है, और उस रेंज के अंदर कोई है तो उसकी सज़ा आप दे सकते हैं उसको। तो पहली बात तो रेंज में नहीं है तो लालच तो देना पड़ेगा ना कि भाई आजा, कुछ नहीं करूँगा। आप लोग भी दोस्तों को ऐसे बोलते हो होली में रंग नहीं लगाऊंगा, भाई बाहर एक बार तो निकल, निकला और जैसे रेंज में पता चला शर्ट आपके हाथ में है वो अंदर है। तो यहाँ पे हम इसे पाई प्लस पाई बाई 6 लिखेंगे और कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा होता है, यानी क्या लिखेंगे, माइनस कॉस पाई बाई 6। और माइनस कॉस पाई बाई 6 मतलब अब आपके सामने आएगा सर वापस से तो निगेटिव आ गया, फिर से लिखेंगे तो यही लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉस अगर थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है तो कॉस सेकंड में भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यानी वो जो वैल्यू है ना नेगेटिव वैल्यू, अब हम लोग उसको किस क्वाड्रेंट के बिहाफ पे लिखेंगे, सेकंड के बिहाफ पे लिखेंगे, ना कि किसके बिहाफ पे लिखा हुआ था पहले से, थर्ड के बिहाफ पे लिखा हुआ था। क्यों, क्योंकि इसका रेंज कहाँ तक है मैक्सिमम, 0 से पाई, 0 से पाई में कौन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब हमने थर्ड से बाहर निकाला, थर्ड से बाहर निकालने के लिए बस हमने क्या लिख दिया, माइनस कॉस पाई बाई 6। अब जैसे ही माइनस कॉस पाई बाई 6 होगा अब हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा यहाँ पे भी माइनस कॉस थीटा होगा, और कॉस पाई प्लस थीटा, ये चीज़ यहाँ लिख देते हैं, जिन लोगों को दिक्कत आ रही है ये देख लीजिए, ये भी क्या होता है, और कॉस पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। जिनको याद नहीं होगा वो ये बात लिख लेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा सवाल आपसे पूछा तो जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए हमने पहले ये लिखा था, इस फॉर्म में लिखा, ये जैसे लिखा ये इसके इक्वल है और ये जैसे इक्वल है तो हमने इसको इसके फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, एक्स होता है ना, एक्स होगा, इसका मतलब यहाँ पे एक्स क्या है, पाई माइनस पाई बाई 6 है ना, तो ये बाहर आ गया और फिर एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 6। अब आप मुझे बताइए ये वाला tan इनवर्स tan पाई बाई 6 क्या होगा, हाँ, tan इनवर्स tan, ये लिखा है ना, इसको पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको आप, पाई बाई 6 होगा, क्योंकि पाई प्लस थीटा थर्ड, थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, यानी आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि पाई बाई 6 कहाँ से कहाँ के बीच में है, tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, कल लिखवाए थे ना, इसका रेंज होता है ब्रैकेट कौन सा, ओपन ब्रैकेट में माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो पाई बाई 6 जो है वो इसी के बीच में है ना, 30 डिग्री माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में होता है, इसलिए आपका आंसर हो गया। एक सवाल और बना के दिखाइए, साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6, जिनको समझ नहीं आया वो लोग यहाँ देखेंगे। देखो पहली बात कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस, ये पढ़े होगे ना आप लोग, 11th क्लास में तो पढ़े ही होगे। अब देखो क्या लिखा है, साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6 है ना, तो 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं ना। अब बताइए साइन पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में होगा ना, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसे लिखेंगे साइन इनवर्स, लिखेंगे ना। अब आप ये बताइए, यहाँ ध्यान दीजिए,
माइनस साइन थीटा है ना, तो माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। अरे आरएचएस को एलएचएस के बराबर लिख सकते हैं ना, जैसे एलएचएस को आरएचएस के बराबर लिख सकते हैं वैसे ही। तो माइनस साइन पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे ना। अब ये कितना आएगा आंसर फिर, क्योंकि माइनस पाई बाई 6 इसके रेंज में है, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में है। समझ गया। बस एक आखिरी सवाल बना के दिखाइए आप लोग। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, बस इसको बना के दिखाइए। थर्टीन पाई बाई 6 को क्या लिखेंगे बताइए, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिखेंगे ना, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब बताइए 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 2 पाई प्लस थीटा। देखो ये 0 भी होता है और ये 2 पाई 4 पाई ये सब चलता है, ठीक है ना। तो 2 पाई प्लस थीटा ये होगा और 2 पाई माइनस थीटा यहाँ होगा, ठीक है। तो 2 पाई प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो आंसर, क्योंकि कहाँ से कहाँ के बीच में है, 0 से पाई बाई 6 के बीच में है ना, सॉरी 0 से पाई के बीच में है। समझ गए आप लोग, ठीक है। क्लास और भी कोई है सब्जेक्ट का, ख़त्म, केमिस्ट्री है।